जय हिंद दोस्तों। आज आप देख रहे होंगे कि पहले से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दरअसल हुआ कि ऑफलाइन में जब पढ़ा रहे थे तो ये पूरा क्वेश्चन जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मालूम है कि हम सॉल्व कर दिए थे, पूरा अच्छा से समझा भी दिए थे। लेकिन होता क्या है कि घर पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, घर पे जब हम पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो कभी कभी माइक में प्रॉब्लम हो गया, साउंड ही नहीं आ पाता, तो पूरा मेहनत मेरा बेकार चल जाता है। तो लिखा हुआ है ये है, सोचते हैं कि चलो मिटाए का है, दोबारा समझा देते हैं। इसमें है क्या, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी बाइनोमियल टर्म दे देगा और कह देगा कि इसका सामान्य पद निकालो। तो एक बात याद रखना कि जब भी सामान्य पद कहे, कभी भी कहीं भी सामान्य पद अगर कहे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, सामान्य पद जो मानना है मानिए। लेकिन इस किताब से या फिर कोई भी किताब से 11th लेवल के आप बाइनोमियल थ्योरम बना रहे हैं तो माइंड में ये बात फिक्स कर लीजिएगा कि बाइनोमियल थ्योरम अगर कहे तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का सामान्य पद जब भी बोलेगा r+1, 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 r+1वां पद, r+1वां पद, एक ही बात को 4 बार इसलिए बोले जब मैं आपके दिमाग में फिट हो जाए। कभी कभी एक बात या एक बार बोलने से दिमाग में नहीं हटता है। सामान्य पद जब भी बोलेंगे tr+1, आप गौर से देखिएगा यहाँ पर तो भी सामान्य पद tr+1 होगा, इसमें भी देखोगे तो सामान्य पद tr+1 होगा, इसमें भी सामान्य पद tr+1 होगा, यहाँ पर भी देखोगे सामान्य पद tr+1 होगा, इसमें भी आ जाइए तो सामान्य पद आपको tr+1 मिलेगा। यानी कि सामान्य पद हम जब भी आपसे बोलेंगे कि आप सामान्य पद निकालो, इसका मतलब है कि r+1वां पद हो गया। अब एक बात और भी हम बताए थे पिछले वीडियो में, एक चीज़ और हम आपको बताए थे कि अगर आपको rवां पद निकालना है या मान लो 20वां पद निकालना है तो 20वां पद का मतलब है कि लोअर कॉम्बिनेशन 19 होगा, या फिर 25वां पद निकालना है तो लोअर कॉम्बिनेशन 24 होगा। अगर आप शुरू से वीडियो मेरा देख रहे हैं, क्लास अगर शुरू से आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको एकदम अच्छे तरह से क्या बेस्ट तरीक़ा से आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा अच्छे तरह से। तो आपको मालूम होगा कि अगर 100वां पद कहेगा तो लोअर कॉम्बिनेशन 99 होगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को ना, इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको शुरू से आप देख लीजिए, मिल जाएगा इसी चैनल पर प्लेलिस्ट। खैर, एक ही बात को हम 4 बार बोले कि आपसे जयमा पद कहे लोअर कॉम्बिनेशन से कम। जैसे देखो r+1वां पद तो लोअर कॉम्बिनेशन को देखिए r होगा एक कम, यहाँ r+1 तो लोअर कॉम्बिनेशन होगा r, यहाँ r+1वां पद तो लोअर कॉम्बिनेशन होगा r, यहाँ r+1वां पद तो लोअर कॉम्बिनेशन है r, लोअर कॉम्बिनेशन है r। मतलब ये बात फिक्स हो गया। पहले तो सामान्य पद मतलब हम समझ गए कि जब भी सामान्य पद कहेगा तो r+1वां पद। उसके बाद ये भी समझें कि अगर r+1वां पद निकालना है तो लोअर कॉम्बिनेशन उससे एक कम होगा, वो भी सही है। बाकी की चीज़ आपको पहले से मालूम है। बाकी क्या मालूम है कि 1 काहे लिखे, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, सीधे इसको बैठाओ ना -x², तो -x² बैठाएँ और उस पर पावर सीधे लोअर सफिक्स, फिर क्या हुआ 12 कॉम्बिनेशन r रहने दिए। -1 कहाँ से आया, तो इस x² में जो -1 है ना, ये -1 को लिखे, माइनस है ना, -1 पे पावर r, आई x² को इधर लिखें। हालांकि फिर से दोनों को गुना कर देंगे ना तो गुना करके यही बन जाएगा, लेकिन गुना नहीं करना है, कहना है यही आंसर। इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि x पे पावर 2 फिर पावर r, तो गुना कर दिया तो पावर हो गया 2r। इसमें आ जाइए 10 कॉम्बिनेशन r, पहले x उस पर पावर कितना, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। देखो अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, फिर -3/x² तो -3/x², उस पर पावर सीधे लोअर सफिक्स दे दिए। फिर x पर पावर 10 -r रहने दिए, इसको लिखिए -3। काहे लिखेंगे -3, -1 अलग कर दो, -1 पे पावर r और 3 पे पावर r और x⁻²r। फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये x⁻10 - r, यहाँ r है, यहाँ गौर से देखो
पावर 2r बटा में न है, यही पावर अगर सीधे सीधे लिखेंगे तो 2r घट जाएगा, मतलब 10 माइनस 2r था लेकिन घट गया तो 3r, i माइनस 1 पे पावर r रहने देंगे, 3 पे पावर r। आंसर में हो सकता है कैसे दे रहा होगा, -1 है और 3 है, दोनों पे पावर सेम है, तो हो सकता है कि दोनों को गुना करके आंसर में ऐसे लिख देगा -3 टू द पावर r। तो ये भी सही है और हम जो लिखें ये भी बेस्ट है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हम जो लिखे वो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आपको आंसर मिलाना है तो आंसर एक जैसा लिखिए। यहाँ देखो 12 कम्बिनेशन r, तो एक्स स्क्वायर पे पावर हो गया कितना, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, और 1 माइनस एक्स, इस पर तो सीधे लोअर सफिक्स, फिर एक्स टू दी पावर गुना कर दो, दो जो है ना दोनों गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और उसमें गुना किया तो -2r। वहाँ देखें तो -1 पे पावर r, इसको लिख दिए -1 बटा एक्स पे पावर r। ये सब सही है, इसको कुछ नहीं करना, इसको तो लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाना, शुरू से लेके अंतिम तक। एक्स पर पावर पहले 24 था तो अभी भी 24 है, लेकिन -2r और यहाँ से r घट गया तो -3r, यही जैसे है -1 टू द पावर, यही आंसर हो गया। इसको देखो, ये वाला तो 6 कम्बिनेशन r, शुरू से लेकर लास्ट तक हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, इसको कुछ नहीं करना है। पहले एक्स स्क्वायर पे पावर कितना, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, और फिर -y टू द पावर सीधे एकदम लोअर सफिक्स। फिर देखो 2 है और उस पर भी पावर है तो 2 गुना कर दो 12 हो जाएगा, गुना कर दो -2r, -y टू द पावर, तो इसको ऐसे लिखो -1 पे पावर r, और फिर अलग से y पे पावर r, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यही आंसर हो गया। यहाँ समझो 12 की जो अपर सफिक्स है वो तो लिखना ही होगा, 12 कम्बिनेशन r, ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता, इसको कुछ नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर लिखें, उस पर पावर कितना, तो 12 माइनस r लिख दिए, 12 माइनस r, i माइनस एक्स वाई है तो लिखिए -xy, तो पावर कितना r। अब क्या, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 24, और इसमें गुना किया तो -2r, इसमें से -1 अलग कर दिए, और फिर x पे भी पावर r दिए और y पे भी पावर r लिख दिए, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, x पे पावर 24 और -2r, ध्यान देना, और यहाँ पावर है r, तो r है प्लस में 2r, जैसे बेस तो दोनों का सेम है, यहाँ भी x है और इधर भी x है, दोनों का बेस तो इक्वल है, तो बेस में तो कोई चेंजेस नहीं, पावर दोनों को जोड़ो, जैसे ही जोड़ने लगी -2r, और यहाँ है पावर r, जोड़ना शुरू किए तो r में से 2r घट गया, सिर्फ पावर कितना चलेगा -r, और ये y टू दी पावर r, इसको लिख दिए बाद में। कभी कभी आंसर में क्या होता है कि -1 टू दी पावर r को शुरू में ही लिख दिया जाता है। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को तीसरा बार हम बता रहे हैं, पहले बार बताएं इसमें साउंड नहीं आया, दूसरे बार बताएं बैटरी लो होने की वजह से रिकॉर्डिंग आधे पे छूट गया, बंद हो गया, तीसरे बार बता रहे हैं। अब देखते हैं आप लोगों के मतलब आप लोगों का क्या कर सकते हैं, लक कैसा है, भगवान की कृपा से इसमें साउंड आता है या नहीं आता है। अगर आया होगा तो ठीक, नहीं आया होगा तो फिर से चौथी बार इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जल्दी ही हमको माइक चेंज करना होगा, इसमें बड़ी परेशानी, पता नहीं जैक का प्रॉब्लम है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।